बरसात का मौसम आ गया है किसान भाइयों, और इस बारिश के आते ही खेत में नमी बढ़ जाती है और इसी बढ़ती नमी का फायदा उठाकर ये खतरनाक रोग खेत में हमला शुरू कर देते हैं। कभी ये रोग पौधे की नई पत्तियों को नुकसान करते हैं तो कभी ये पौधे को पीला करके पूरा कमजोर बना देते हैं और कुछ समय में पौधा पूरी तरह मर जाता है। फिर चाहे वो धान की फसल हो, सोयाबीन हो, कपास हो, मक्का हो, मिर्च, आलू, टमाटर या फिर कोई और फसल, ये रोग का खतरा बरसात के आते ही कई गुना ज्यादा हो जाता है। अगर समय रहते ये रोग की आपने सही पहचान नहीं की और नियंत्रण नहीं किया तो आधी से भी कम पैदावार होना तय है। तो आखिर बरसात के मौसम में आने वाले ये खतरनाक रोग कौन से हैं? कौन सी फफूंदनाशी या दवाई इन रोग को खत्म कर सकती है और इस रोग से पौधे को कैसे बचाया जा सकता है, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बारिश के मौसम में किसी एक रोग का खतरा नहीं होता है फसल में। ऐसे कई प्रकार के रोगों का हमला होता है इस मौसम में, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम एंथ्रेक्नोज की। खरीफ के मौसम में ये एंथ्रेक्नोज रोग सबसे ज्यादा केला, कपास, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर इन फसलों में बहुत तेजी से फैलता है और बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। ये रोग का हमला नर्सरी स्टेज से ही होना शुरू हो जाता है और जब तक फसल खेत से नहीं निकल जाती तब तक इस रोग का हमला फसल पर बना रहता है और इस रोग के चलते पौधे की पत्तियों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और अगर फल की बात करें तो ये रोग के कारण फल की गुणवत्ता पूरी तरह खराब हो जाती है और खासकर कपास की फसल की बात करें तो ये कपास के टिंडों को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करता है। इस रोग के कारण कपास के टिंडों को अगर आप देखेंगे तो उन पर पानी जैसे भूरे कत्थई रंग के निशान साफ दिखाई देंगे। और अगर मैं मिर्च की फसल की बात करूं तो शुरुआत में ये मिर्च की पत्तियों को प्रभावित करेगा, उन पे लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे आपको साफ तौर पर। और जैसे ही इसका प्रकोप बढ़ेगा तो जो मिर्च के फल हैं उन पर आपको साफ तौर पर धब्बे दिखाई देंगे जो कि नीचे की ओर धसे हुए होंगे। तो ये बात हो गई कि एंथ्रेक्नोज रोग को कैसे पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, इसे कंट्रोल कैसे करें। तो ये एंथ्रेक्नोज रोग को कंट्रोल करने के लिए आप ये दो पावरफुल फफूंदनाशी का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगी। पहला है एजॉक्सी और दूसरा है डॉक्टरजोल। तो बात करें सबसे पहले ये एजॉक्सी की, तो ये एजॉक्सी के अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% SC होता है। ये एक सिस्टमिक फफूंदनाशी है। अगर आपकी फसल में शुरुआती हमला है एंथ्रेक्नोज रोग का तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी रूप से इसे कंट्रोल कर लेगा। और इसके डोज की बात करें तो 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे उपयोग में लें। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टरजोल की तो इसके अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है और ये डुअल एक्शन के साथ काम करने वाली फंगिसाइड है। मतलब कि ये सिस्टमिक एक्शन से भी काम करेगा और ट्रांसलेमिनार एक्शन से भी। मतलब ये पौधे के अंदर जाकर ये फफूंद रोग को पूरी तरह खत्म कर देती है। अगर आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप ज्यादा हो चुका है तो आप ये डॉक्टरजोल का उपयोग करें। और इसके उपयोग की बात करूं तो आप इसे 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये बरसात के मौसम में आने वाली दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी की, वो है ब्लाइट, जिसे किसान आमतौर पर झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्लाइट भी 3 प्रकार का होता है। पहला अर्ली ब्लाइट, दूसरा लेट ब्लाइट और तीसरा बैक्टीरियल ब्लाइट। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ये अर्ली ब्लाइट की। इस अर्ली ब्लाइट की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि पौधे की पत्तियों पर कई सारे गोल अंडा आकार के भूरे काले रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे और ये धब्बे नीचे की ओर धसे हुए होते हैं। तो इससे आप साफ समझ जाइए कि आपकी फसल में अर्ली ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। वहीं अगर लेट ब्लाइट की बात करूं तो ये पौधे की पत्तियों के किनारे से फैलना चालू होता है। और इसकी पहचान की बात करूं तो किसान भाइयों, जिस प्रकार आप नदी में एक पत्थर फेंकते हैं तो उस प्रकार से जो लहरें दिखाई देती हैं आपको, सेम उसी प्रकार से अगर आप पौधे की पत्तियों को देखेंगे तो आपको ये छल्ले दिखाई देंगे। इसी के साथ अगर आप पत्ती की निचली सतह को देखेंगे तो उस पर सफेद रंग की परत बनने लग जाती है। अब बात करते हैं तीसरा, यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट का। किसान भाइयों, फसल में ये बैक्टीरियल ब्लाइट फैलने के पीछे कारण होता है ये बैक्टीरिया। और इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप पौधे की पत्तियों को देखेंगे तो उन पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी कि ये तीनों का नियंत्रण कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये अर्ली ब्लाइट की, तो इसके नियंत्रण के लिए आप एजोजोल के नाम से आने वाली फफूंदनाशक का उपयोग करें। इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल है। ये एक सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्म में आने वाली सिस्टमिक फफूंदनाशी है। ये पौधे के अंदर जाकर जो भी फंगल स्पोर रहते हैं उनको शुरू से ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिसके कारण पौधे में ये रोग और
और नहीं फैल पाता है। और अगर इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं अगर अब मैं बात करूं लेट ब्लाइट के नियंत्रण की, तो इसके लिए आप प्लांटिवो के नाम से आने वाली फफूंदनाशी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है। इस फफूंदनाशी की सबसे खास बात यह है कि इसे रोग आने से पहले और रोग आने के बाद दोनों ही स्थिति में दिया जा सकता है। ये दोनों ही कंडीशन में बहुत ही शानदार रिजल्ट देके जाएगा और इसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब बात करते हैं तीसरे बैक्टीरियल ब्लाइट के नियंत्रण की, तो इसके लिए आप COC 50 का उपयोग करें। ये COC 50 में है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। ये COC 50 बैक्टीरिया को पनपने से पहले ही उसको पूरी तरह खत्म कर देता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं अगर मैं बात करूं डाउनी मिल्ड्यू की, तो इसके लक्षण आपको पौधे की पत्तियों पर चौकोर नुमा आकार के धब्बों से पहचान में आ जाएंगे। ये धब्बे चौकोर आकार में पीले रंग के होते हैं और अगर आप ये प्रभावित पत्ती को पलट कर देखेंगे तो इसके नीचे सफेद रंग की परत आपको साफ दिखाई देगी। और अगर मैं बात करूं पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण की, तो आप इसके लिए हेक्सा 5+ के नाम से आने वाली फफूंदनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हेक्साकोनाजोल 5% है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ये एक साथ कई सारे फफूंद जनित रोगों को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, जो भी फफूंद की कोशिका झिल्ली रहती है उसके निर्माण को पूरी तरह रोक देता है, जिस कारण से फफूंद आगे पौधे में फैल नहीं पाती है। और अगर मैं इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। वहीं अगर मैं बात करूं ये डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण, तो आप इसके लिए प्रोफेसर नाम से आने वाली फफूंदनाशी का उपयोग करें। इसमें एमिटोसेट्राडिन और डाइमेथामॉर्फ है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है। ये फसल में आने वाली डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी को पूरे जड़ से खत्म कर देता है। और अगर मैं इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 320 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक में, वो है ऑल इन वन फंगिसाइड। आप इसे इन सभी रोगों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें। फिर चाहे आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू हो, एंथ्रेक्नोज हो या फिर ब्लाइट, ये सभी प्रकार के फफूंद जनित रोग और बैक्टीरियल डिसीज को बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि बरसात के मौसम में कौन कौन से रोग आपकी फसल में आ सकते हैं और कैसे उनका प्रभावी इलाज करना है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में ये बताए गए रोग के अलावा भी कोई और रोग आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, आप फॉर्म के जरिए हमें जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।